नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एनटीए नेट का जो यूजीसी वाला अपना पेपर है, नेट वाला दो हिंदी का 2019 में हुआ था, वो एग्जाम पेपर देखेंगे। क्योंकि एग्जाम पेपर देखने से लास्ट ईयर के हमें पता चलता है कि हमारे एग्जाम कैसे मतलब किस आधार पर आते हैं एग्जाम पेपर, ठीक है। तो इसलिए हमें पुराने एग्जाम पेपर तो देख लेने चाहिए, उससे हमें एक आधार मिल जाता है एग्जाम का। दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। तो सही अनुक्रम बताना है इनका कि सही अनुक्रम क्या है हमारा। तो सही अनुक्रम हमारा क्या है, आंसू है, पल्लव है, स्वप्न है और साकेत है। तो आंसू हमारी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, पल्लव सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है, स्वप्न राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है और साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। प्रस्तुत संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है। तो किस पात्र का है, ये हमारा है चाणक्य का। चंद्रगुप्त मैथिली शरण गुप्त की रचना है। जेहि पंखी के नियर होई, कहे बिहर के बात, सोई पंखी जाई जरे, तरीबर होई निपात। ऊहात्मकता के अतिरिक्त उक्त पंक्तियों में व्यक्त भाव की क्या विशेषता है। तो वो क्या है, इसमें विरह ताप के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है। किस आचार्य ने शक्ति लोक व्यवहार से प्राप्त निपुणता तथा काव्यज्ञों की शिक्षा प्राप्त कर किया गया अभ्यास को काव्य का हेतु माना है। तो वो कौन है, हमारे मम्मट। दोस्तों मम्मट से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो मम्मट से संबंधित जो भी हैं आप एक बार मम्मट को पढ़ लेना अच्छे से। कालरिज के अनुसार क्या है, ऑप्शन हमारा 2 और ऑप्शन हमारा 4 दोनों सही होंगे। तो क्या है देख लेते हैं। कल्पना कार्यत्री प्रतिभा है, यही कविता की सृजनात्मकता है। कल्पना में वैज्ञानिक सुशृंखलता नहीं होती। आगे देखते हैं। दिवस का अफसान समीप था, गगन था कुछ लोही हो चला, तरु शिखर था पर थी अब रजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। इस काव्य पंक्ति का आशय है, तो इसका आशय क्या है कि पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थीं। धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है, ऑप्शन हमारा देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना कि कौन सा सही मांग रहा है क्वेश्चन में या नहीं मांग रहा है, ठीक है। तो वो हमारा क्या है, वे व्यक्ति स्वतंत्र के विरोधी थे। ये ऐसा नहीं था, वे तो व्यक्ति स्वतंत्र के विरोधी नहीं समर्थी थे। निम्नलिखित में से डायरी साहित्य है। तो डायरी साहित्य हमारा क्या है, ऑप्शन हमारा ए और 3 सही होगा। तो क्या है, प्रवास की डायरी और दिल्ली मेरा प्रदेश। प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं, इसमें से एक स्थापना है और दूसरा तर्क है। दिए गए कल्पनाओं में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो स्थापना तर्क वाले क्वेश्चन है हमारे। तो इसमें पहला हमारा क्या, काव्य का सर्वस्व अलंकार है, ये भी गलत है, क्योंकि केवल अलंकारों से ही कविता कामनी का आंतरिक और बाह्य सौंदर्य होता है, ऐसा नहीं है। कविता रस, अलंकार, छंद सब कविता में होने चाहिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारा सी होगा कि ये दोनों गलत हैं। भारतेंदु युग में मध्यकालीन और आधुनिकता का द्वंद्व है, क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। तो ये क्या है, तो ये दोनों सही हैं, क्योंकि भारतीय हिंदू जो मध्यकालीन जो समय था उसी अंग्रेजों का समय था। भारतीय हिंदू जी ने शुरुआत करी थी गद्य साहित्य की, ठीक है। पत्र पत्रिकाओं के लिखने से उससे तब जागरूक किया था जनता को। तो ये दोनों सही है हमारे।
जैसे विश्व में विश्व आत्मा की अभिव्यक्ति होती है, वैसे ही नाटक में रस की, क्योंकि संघर्ष की नाट्य स्थितियों में रसवादन की प्रक्रिया विकसित होती है। तो ए भी सही है हमारा और बी भी सही है। आधुनिकता का अनवरत अंतहीन प्रक्रिया है, क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए संशोधन, सिद्धांतों और संभावनाओं को जन्म देता है। तो इसमें हमारे दोनों सही हैं, आर भी सही है और ए भी सही है। इसके आगे देख लेते हैं। शब्द की जिस शक्ति से किसी सांकेतिक अर्थ का बोध हो, वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो जो हम बोल रहे हैं उसका सीधा सीधा अर्थ समझ में आ रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया? अभिधा शब्द शक्ति है। निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले से बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है? वो है वापसी। ये रचना है उषा प्रबंधना की। तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है। ये आपका बंटी, ये मन्नू भंडारी जी की रचना है, उपन्यास है। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है, तो वो क्या है हमारा? परीक्षा गुरु, लाला निवास दास, गोदान प्रेमचंद, शेखर एक जीवनी यज्ञ, तमस भीष्म सानिगा। शास्त्र अनुसार अर्थ प्रकृति के अनुसार के प्रकार हैं, तो कौन से हैं? बीज, बीज और बिंदु। तो कौन सा है ऑप्शन हमारा? सी सही है। ये 5 होते हैं: बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य। द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां हैं, तो द्विवेदी युग की सबसे पहली मुख्य प्रवृत्ति तो इतिवृत्तात्मकता है, मतलब कथात्मकता। दूसरी है समाज सुधार। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं? तो कौन से कथन सही है हमारा? पहला और तीसरा। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल जी के कथन है। स्थापना और तर्क वाला ये क्वेश्चन भी। दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्त मनुष्य गांधी का हरिजन है। तर्क देख लेते हैं। क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक राजनैतिक चिंतन को अपनाया गया है। तो ए गलत है और 8 सही है हमारा। अफ्रीका में रंगभेद तथा उपनिषदवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो पहला गिरमिटिया, गिरिराज किशोर का उपन्यास है। उत्तरकांड कलयुग प्रसंग में तुलसीदास की जो रामायण लिखी है, उन्होंने उत्तरकांड में तुलसीदास ने लिखा है। क्या लिखा है उत्तरकांड में? तो ऑप्शन हमारा ए और पहला और तीसरा दोनों सही होंगे। इसमें लिखा है कि आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। कलयुग में यही हो रहा है। पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लूटे पिटे लोग ही क्या बनेंगे? सन्यासी बनेंगे। तो ये सही है, यही हो रही है आप कलयुग में। आगे देखते हैं। अपने काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहानुभूति की अवधारणा का सहारा किया है? तो वो है कौन? क्रोचे। प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म सानी के नाटकों का सही अनुक्रम है, वो क्या है? हानुष, माधवी, रंग दे बसंती चोला और आलमगीर। निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है, तो दलित जीवन पर आधारित उपन्यास हमारा पहला और चौथा है। धरती धन्य अपना यथा प्रशस्ति। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? तो सिफारिश किस भाषा का शब्द है? ये अरबी भाषा का शब्द है। प्रेमचंद की किस
किन कहानियों में देसी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण किया गया है? तो वो कौन है? शतरंज के खिलाड़ी और रियासत का दीवान। शतरंज के खिलाड़ी और रियासत का दीवान। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन 28 हमारा। अब पीछे, सॉरी दोस्तों उसके लिए माफी चाहती हूँ, पीछे थोड़ा इधर उधर हो गए क्वेश्चन, ठीक है, देख लेना उनको। नृत्य से का संबंध किस विचारधारा से है? तो किससे है? अस्तित्ववाद से है। निम्नलिखित उपन्यासों को उनसे संबंध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो तमस ये भीष्म सायनी का है, तो ये इसके कौन है पात्र? ये रिचर्ड है। और राग दरबारी की कौन है? रंगनाथ है। महाभोज मन्नू भंडारी की है, इसमें है सुकुल बाबू। झूठा सच यशपाल का, इसमें है तारा। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध रामचंद्र द्वारा रचित नहीं है? वो है सौंदर्य बोध और शिव तत्वबोध। कौन सा है? सौंदर्य बोध और शिव तत्वबोध। गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? वो कहना चाहता है दूसरों के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। निम्नलिखित में से कौन से कथन रामविलास शर्मा के हैं? तो रामविलास शर्मा के कथन कौन से हैं? पहला और तीसरा हमारा। तो पहला क्या है? साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है। दूसरा देख लेते हैं। पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता। ठीक है। अंधेरे में कविता से संबंधित कौन सी टिप्पणियां रामविलास शर्मा की हैं? तो कौन सी टिप्पणियां रामविलास शर्मा की हैं ये देख लेते हैं। ये है हमारी पहली और चौथी। तो पहली हमारी कौन सी है? अंधेरे में कविता की मूल समस्या यही है कि मध्यम वर्ग का बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग के तादात्म्य कैसे स्थापित करे। ठीक है। और चौथी हमारी क्या है? चौथी हमारी है इसकी मुक्ति बोध की मुख्य समस्या है कि अपना वर्ग छोड़कर दूसरे वर्ग के साथ तादात्म्य स्थापित करना। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो यह है कुकुरमुत्ता, विष्णुप्रिया, आंगन के पार द्वार, चांद का मुंह टेढ़ा। आगे देखते हैं। हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये किसने किया? भारतेंदु जी ने। दोस्तों आपको बता दूं कि जो अपना ये है हिंदी में ये नोवेल शब्द जो है ये बंगला भाषा का शब्द है नोवेल। और जो भारतेंदु हरिचंद ने इसको क्या किया? उपन्यास। क्योंकि वो भारतेंदु युग से ही जो नोवेल लिखे गए थे अपने बंगला में, तो उनका अनुवाद होने लगा था। ठीक है। और जो इसे क्या कहते हैं, गुजराती में कहते हैं नवल कथा। ये तो थी हमारी बंगला में नोवेल, और गुजराती में इसे बोलते हैं नवल कथा, और मराठी में इसे बोलते हैं कादम्बरी। ठीक है। पीछे लगा जाई था लोग वेद की साथी, आगे थे सदगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। उक्त पंक्तियों में कबीर कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? 1 और 3 हमारे सही होंगे। लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। भारत भारती के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो भारत भारती के संबंध में पहला और तीसरा कथन हमारा सही है। भारत भारती की रचना मुसद्देदे से मददो जज्जे इस्लाम की प्रेरणा से हुई है। गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तोत्तय कैफी से भी प्रभावित थे। निम्नलिखित में से गीति नाट्य है, तो गीति नाट्य हमारे कौन कौन से हैं? गीति नाट्य हमारे ये जो होते हैं मुक्तक काव्य होते हैं गीति नाट्य हमारे। ठीक है। तो ये हमारे कौन कौन से हैं? इसमें पहला अग्निलीक और उन्मुक्त। आगे देखते हैं। अग्निलीक भारत भूषण का है और उन्मुक्त किसका है? ये सियाराम शरण गुप्त का है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होंगी? वो है अनुच्छेद 348। ठीक है, और 343 हमारे संविधान की भाषा राजभाषा हिंदी के लिए है, राजभाषा हिंदी होगी। सरमुख नामक अग्रवाल बनिए की कथा किस उपन्यास में उल्लेखित है? तो वह दौरानी जिठानी, ये गौरी दत्त का उपन्यास है। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं क्या, विश्व में रमे हुए सभी नहीं हो क्या, तब मैं निश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुम न रमो तो मन तुमसे रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषय में यह काव्य उक्ति किस काव्य ग्रंथ में लिखी है? तो ये किस में लिखी है? साकेत। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की रचना। निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम है, तो वो क्या है? पोएटिक्स, लिटरेरिया, बायोग्राफिया, एथेटिक, द सेकंड वुड। प्रकाशन काल के अनुसार सुमिलित निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम है, तो उसने कहा था आकाशदीप, ईदगाह और परिंदे। उसने कहा था चंद्रहर गुलेरी की, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की, ईदगाह प्रेमचंद की, परिंदे निर्मल वर्मा की। श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित मुक्तिबोध के सही कथन कौन से हैं? तो इनका पहला और दूसरा कथन सही है। ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महज से विन्यस्त है, श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है, तो वो क्या है? दंडी है, आनंदवर्धन है, कुंतक है और रुपये हैं। रामविलास शर्माकृत, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल सन 1977 में हुआ था। मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी, इस काव्य पंक्ति से हास्य है, अनुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? तो टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा का है। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है, तो ये क्या है? पहला इसका हमारा क्या हो गया? हाद से, तो ये किसकी है? रमणिका गुप्ता की है। दूसरे का हमारा 4 है, बी की क्या है? राजेंद्र यादव है। मुड़ मुड़ के देखता हूँ, शिकंजे का दर्द, ये किसका है? सुशीला टाकभोरे। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि है। जूठन तो बार बार पूछी जाती है एग्जाम में। उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से वाद विवाद उत्पन्न हो गया है? तो वो कौन सी? भागवत शरण उपाध्याय के। जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है? तो ये केदारनाथ सिंह का है। केदारनाथ अग्रवाल भी हैं एक, इसमें देखो ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं, तो ये केदारनाथ सिंह का है। निम्नलिखित में से हिंदी के यात्रा वृत्तांत हैं, तो हिंदी के यात्रा वृत्तांत कौन कौन से हैं? आखिरी चट्टान, मोहन राकेश का, और अरे यायावार रहेगा याद। निम्नलिखित विचारधाराओं को उनसे संबंध लेखों से सुमेलित कीजिए। तो मार्क्सवाद हमारा किसका है? मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स का। अभी मार्क्सवाद का देखते हैं। ऑप्शन हमारा 2। एंगलिंग्स अस्तित्ववाद हमारा क्या है? बी का 1। अस्तित्ववाद काप्पा। मनोविश्लेषणवाद ये हमारा 3 का 4 है। यूंग, फ्रायड और यूंग मनोविश्लेषणवाद हैं दोनों। उत्तर आधुनिकता डी का 3 होगा हमारा। रोला बार्थ। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य है, तो इस अंधेर नगरी नाटक क्या है? भारतेंदु जी का है अंधेर नगरी, और इसका अंतिम दृश्य क्या है? शमशान है। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो। यह किस प्रकार का वाक्य है? ये मिश्र वाक्य है।
व्याकरण से भी हमारे 3-4 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन भाषा से भी पूछे जाते हैं। बिंब के अनिवार्य तत्व हैं, तो बिंब के हमारे अनिवार्य तत्व क्या हैं? कल्पना और इंद्रियता। ऑप्शन हमारा ए सही होगा। इनमें से कौन से अलंकार सादृश्य मूलक हैं? तो कौन से हैं? सादृश्य मतलब देखने में एक से लगते हैं, तो वो दूसरा है व्यक्तिरेप और उत्प्रेक्षा। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम है, तो श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा का चर्चित है, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का, अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का, श्रीश की याद आई हरिशंकर परसाई। किस विद्वान ने कहा था कि बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास है? तो वो कौन है? जॉर्ज ग्रेयर्सन ने। निम्नलिखित मिथकीय कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये क्या है? तो 2 का हमारा क्या हो जाएगा? 1 का हमारा क्या है? 2 धर्मवीर भारती, जय भारत। बी का हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। आत्मजयी ये क्या है? आत्मजयी देख लेते हैं। सी का हमारा 1 हो जाएगा, कुमार नारायण की है। संशय की एक रात नरेश मेहता की महत्वपूर्ण रचना है ये। कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा की करती हैं? यह है परमानंद श्रीवास्तव की। आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? तो ये शरद चंद्र की है, विष्णु प्रभाकर ने लिखी है। कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए किस आचार्य ने कहा है कि ऐसा न कोई शब्द है, न कोई अर्थ, न न्याय है, न कला है जो काव्य का अंग बन सके? तो वो कौन है? भामा ने। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है, तो वो क्या है? केशव, बिहारी, कृष्ण और भूषण। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें हम देख लेते हैं, तो ये हमारा 2 पहले का 2 हो जाएगा। सरहप्पा पंडेऊ साल सत्य बखड़ाई, ये तो लैंग्वेज भी पढ़नी मुश्किल हो जाती है। देही बुद्ध बसंताणा जड़ाई और 12 बरस ले कुकर जीवे, ये अल्लाह खंड का जगनिका है। बी का 3। इसमें कई बार ऐसा भी हो जाता है दोस्तों, जो हमारे मिलान करने के लिए आ जाते हैं, अगर इसमें से हमें एक आध भी ऑप्शन अगर ध्यान आ गया तो कई बार ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाता है, ज्यादातर होता है ऐसा। बड़ा कौशल हुआ राधे की नल, तो ये हमारा क्या है? सी का 4 विद्यापति। और डी का हमारा क्या हो जाएगा? 5 रैदास। जाति ओछी पाती ओछा, ओछा जन्मू हमारा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकार के साथ सुमेलित करना है, तो ये हमारा क्या है? कौन परी बह बानी अरी नित नीर भरी नगरी ढक्कावे, तो ये ऑप्शन ये हमारा क्या है? ये प्रताप की है, प्रताप सिंह की। बी का बी हमारे 2 गुलगुला गिल गलीचा गुनीजन है, चांदनी की चिक है, चिरगान की माला है, तो ये क्या है? 2 में हमारा पद्माकर। सेवर सिपाही हम उन राजपूत के दान जुद जान जुद जुरिए बे में ने कूजे ना मुरके, ये सी का हमारा क्या हो जाएगा? सी का हमारा 3 हो जाएगा ठाकुर। डी का 1 हो जाएगा अभिधा उत्तम काव्य लक्षणाहीन, तो ये तो बार बार एग्जाम में रिपीट ही होती रहती है लाइन, ये देव की है। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तान के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? तो वे जॉन ग्रस्ट थे। अगर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना पूछें 1800 में बेलेजली ने की थी, और फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित क्वेश्चन आता ही है, और इसमें सदल में लल्लूलाल 2 खड़ी बोली के लिए हिंदी के लिए नियुक्त हुए थे अध्यापक। आनंद वर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा है? तो किसे कहा है? जहां
शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्ति करें तो वहां होगा क्या? आनंदवर्धन ध्वनि विज्ञान। ध्वनि। अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने किस अर्थों में की है? तो किस अर्थों में की? पहला और तीसरे, धर्मपरक और कलापरक। अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति बोलता था, यह कथन किस आलोचक का, किसके बारे में है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का और बालमुकुंद जी के बारे में है। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथ को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये कौन है? कामायनी एक पुनर्विचार किसका है? मुक्तिबोध का है। अधूरे साक्षात्कार नेमीचंद जैन का है। इतिहास और आलोचना नामवर सिंह का है। ये प्रेमचंद और उसका युग रामविलास शर्मा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित क्रांतिकारी कविताओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये है वीरों का कैसा हो बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान की चर्चित है। झांसी की रानी। कैदी और कोकिल, कैदी और कोकिल किसकी है? ये राम नरेश त्रिपाठी की है। जवानी, जवानी ये किसकी है? सीकाचार। बाल कृष्ण शर्मा नवीन की है। हिमाद्री तुम सुरंग से, तो ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। सिद्ध हेमचंद शब्द अनुशासन किस तरह का ग्रंथ है? तो ये व्याकरण संबंधी ग्रंथ है प्राकृत भाषा में। तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें कबीर न पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं, न एक ईश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? तो ये किसने कहा है? ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। भारत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों का कौन सा समूह सही है? तो कौन सा सही है? बेपथु, वैवर्ण्य, आंसू, रोमांस और स्तंभ। ठीक है दोस्तों, ये हमारे सात्विक अनुभाव कितने होते हैं ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो सात्विक अनुभाव हमारे 8 होते हैं। स्वेद, कंप, रोमांस, स्तंभ, स्वरभंग, वैवर्ण्य, आंसू और प्रलय, ये हमारे 8 होते हैं। और इसमें देखो ये ऑप्शन सब में थोड़ा थोड़ा दे रखा है, लेकिन ये इसमें रति दे दिया, इसमें निर्वेद दे दिया और नीचे बीड़ा और असूया है। तो मतलब ये चेंज हो गए। तो इसी से थोड़ा ध्यान रख के तभी टिक लगाना है एग्जाम में। छोटी मिस्टेक से हमारा क्वेश्चन खराब हो जाता है। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनस्वर है। यह संवाद किस पात्र का किससे है? तो ये मल्लिका का अंबिका से है। न खास हिंदी न खास उर्दू, जवान गोया मिली जुली हो, तो ये किसकी है? ये पंक्तियां कथन किसका है? ये शिव प्रसाद सितारेंद्र, क्योंकि ये हिंदी भाषा वो वाली मानते थे जिसमें उर्दू फारसी के शब्द हों, और राजा लक्ष्मण सिंह मानते थे कि जिसमें संस्कृत के शब्द हों। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिम हिंदी की नहीं है? तो पश्चिम हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? मगही नहीं है। मगही जो हमारी है ना बिहारी हिंदी की बोली है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है, और ये पांच बोलियां हमारी कौन सी हैं? 6 हो गई। अब तो दक्षिणी भी पश्चिमी में कर दी है। ब्रज, बुंदेली, ब्रज नहीं, खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी और अब दक्षिणी। तो ये हमारी 6 बोली हो गई हैं पश्चिमी हिंदी में। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य है तो वो कौन सा है? उर्वशी और झरना। ठीक है, और जो तितली और ईरावती इनका अधूरा उपन्यास है और तितली भी इनका उपन्यास। साधारणीकरण की निम्नलिखित स्थापनाओं को उनके प्रतिपादकों को सुमेलित कीजिए। तो कौन सा है ये? नीचे करें। यह है रस, ऑप्शन हमारा ए का। चलो पढ़ ही लेते हैं इसे। रसात्मकवाद से वासनात्मकवाद तथा रसात्मकवाद में वासनात्मक तथा स्थिर मनोवृत्तियां जिसके द्वारा चरित्र की सृष्टि होती है, साधारणीकरण के द्वारा आनंद में बना दी जाती हैं। इसलिए यह वासना का संशोधन करके उनका साधारणीकरण करता है। तो एक का हमारा क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। तो किसकी पंक्तियां हैं ये? जयशंकर प्रसाद की। काव्य
प्रसंग या रस के समस्त अवयवों का साधारणीकरण मानने की अपेक्षा कभी भावना का साधारणीकरण मानना मनोविज्ञान के अधिक अनुकूल है। तो ये किसका है? तो बी का ऑप्शन हमारा क्या होगा? नगेंद्र। लोक हृदय की यह सामान्य अंतर्भूमि परख कर हमारे यहाँ साधारणीकरण सिद्धांत की प्रतिष्ठा की गई है। यह सामान्य अंतर्भूमि कल्पित या कृत्रिम नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा सी, इसका ए सही होगा, पहला रामचंद्र शुक्ल। सी का क्या हो गया? रामचंद्र शुक्ल। जबकि चमत्कारिक अर्थ मर जाता है तब उस शब्द की रगोत्तेजक शक्ति भी क्षीण हो जाती है, उस अर्थ की प्राप्ति करती है जिसके गुण रागात्मक संबंध और स्थापित साधारणीकरण अर्थ है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अज्ञेय। भीष्म सायनीकृत तमस उपन्यास का कथानक किस मुख्य विषय पर केंद्रित है? तो वो किस पर केंद्रित है? विभाजन की त्रसदी और सांप्रदायिक विद्वेष के। रचना काल के अनुसार सही कवियों का कालक्रम है तो सरहप्पा, लुइपा, पुष्पदंत और अदयमाण। ठीक है। प्लेटो के अनुसार एक सामर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? तो वो किस प्रकार करता है? किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर। उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही हैं? तो पहला, शक्तिशाली और मधुर पुरुष की दुर्धर्ष पुरुष की सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। उर्वशी कहती है कि यह देह भाव भ्रांति है। निम्नलिखित में से व्यंग्य रचनाएं कौन सी हैं? तो वो व्यंग्य रचनाएं हमारी कौन सी हैं? जीप पर सवार झिल्लिया, अपनी अपनी बीमारी। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से विदेशी परिवेश पर आधारित कौन से उपन्यास नहीं है? तो विदेशी परिवेश पर आधारित कौन से नहीं है? परिशिष्ट और चक्रव्यूह। अंधा युग के निम्नलिखित संवादों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित करना है। अंधा युग के तो ये है हमारे, बद मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। तो इसका हमारा क्या सही होगा? पहले का 4। तो ये हमारा अश्वत्थामा। ये किन्होंने कही? अश्वत्थामा में। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की। तो ये ऑप्शन हमारे बी का एक सही होगा, वृद्ध याचक। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो या असत्य का हो। सी का ये किसने कहा है? ये यूसुफ का कथन है। गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय। तो ये किसका है? ये धृतराष्ट्र का कथन है। अस्मिता मूलक विमर्श को किस साहित्यिक पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया है? तो किसने किया है? वो किया है हंस ने। ठीक है, हंस पत्रिका ने। दोस्तों, अस्मिता मूलक ये वो होता है हमारे, जैसे दलित समाज है हमारा, स्त्री हैं, आदिवासी हैं, आदि ऐसी जो हैं हमारे ना, जिनको मतलब एक इनको पहचान दिलाने का, इनका वजूद दिलाने का काम क्या मतलब एक जो अपना एक समाज कर रहा है ना, वो सब अस्मिता मूलक है, एक विचारधारा है। ठीक है। इनमें से कोरिन जतन अब कोई कड़े कौन, भोमन मोही रूपू मिली पानी में को लोनू। इस दोहे के संबंध में क्या सही है? इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है। नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी के नमक की तरह घुला है। 1 और 2 हमारा दोनों सही है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये पूरा एक अनुच्छेद दे रखा है इन्होंने। अनुच्छेद पढ़ने के बाद आपको इसके आंसर देने, क्योंकि एग्जाम में हमेशा अनुच्छेद अलग ही अलग आते हैं, एक ही अनुच्छेद बार बार नहीं आता है। ठीक है, ये इसके आंसर हैं, रोक के आप इन्हें आराम से पढ़ लेना। एक आपको आधार पता चल जाएगा इसका कि कैसे अनुच्छेद आते हैं और कैसे इनके आंसर हम दे सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि अगर मैं बताऊं भी तो आपका टाइम ही खर्च होगा इसमें, और क्योंकि ये हर बार अलग आता है। तो साहित्य तो अपना ये है कि रिपीट होते ही हैं वो क्वेश्चन, तो उसे समझ लेना चाहिए, देख भी लेना। और इसमें तो ये है कि ये हर बार अलग आता है, बस सिर्फ इसका आधार देख लेना चाहिए कि क्वेश्चन पूछने के तरीके क्या रहते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज हमारे ये क्वेश्चन पेपर था 2019 का। इसी तरह से हमारा एग्जाम पेपर आता है। सिलेबस तो हमारा चेंज हुआ है, लेकिन उतना फर्क उससे नहीं पड़ा है, क्योंकि वही चीजें पहले भी पूछी जाती थी। मुझे लगता है 2-4, 10-5 क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़े से चेंज हुए हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए। और मैं कोशिश करूंगी आने वाले समय में आपके लिए कि जो और भी अपने जैसे 2018 का एक पेपर है मेरे पास, वो भी डाल दूंगी आपके लिए। और जो इससे संबंधित जुड़ी हुई और भी बातें हैं, कोशिश ये पूरी करूंगी कि आपको थोड़ा थोड़ा करके बताने की, क्योंकि टाइम अब ज़्यादा नहीं बचा है। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।